बहुत समय पहले की बात है। चंद्रपुर राज्य के राजा चंद्रसेन अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी वीरता और कुशलता से दुश्मन कांपते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका दिमाग था, जो हर समस्या का हल खोज निकालता था। एक दिन राजा के पास एक वृद्ध साधु आया। उसने राजा को एक रहस्यमयी कहानी सुनाई। राजन, साधु ने कहा, तुम्हारे राज्य से कुछ ही दूर एक घना जंगल है। उस जंगल के बीचों बीच एक खजाना छुपा हुआ है, जो तुम्हारे राज्य को सोने की चिड़िया बना सकता है। लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। ध्यान रखना, ये परीक्षाएं केवल बाहुबल नहीं, बुद्धिबल भी चाहती हैं। राजा चंद्रसेन को खजाने का लोभ नहीं था, लेकिन उनकी जिज्ञासा जाग उठी। वह जानते थे कि अगर यह खजाना सच में है, तो इसका उपयोग उनके राज्य की भलाई के लिए किया जा सकता है। उन्होंने साधु से जंगल का रास्ता पूछा और अगले दिन अपनी सेना के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। पहली परीक्षा, अदृश्य नदी। जंगल में प्रवेश करते ही राजा और उनकी सेना को एक अदृश्य नदी के पास पहुंचने का संकेत मिला। साधु ने बताया था कि यह नदी दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर इसका पानी छू जाए तो व्यक्ति तुरंत जड़ हो जाता है। राजा ने नदी पार करने की तरकीब सोची। उन्होंने जमीन पर पड़े सूखे पत्तों और पत्थरों को फेंककर नदी की धारा को पहचानने की कोशिश की। जैसे ही धारा का अंदाजा हुआ, उन्होंने अपनी सेना को लकड़ी के पुल बनाने का आदेश दिया। पुल के सहारे सभी सुरक्षित नदी पार कर गए। दूसरी परीक्षा, भ्रम का जंगल। नदी पार करते ही वे एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां हर दिशा एक जैसी दिखती थी। पेड़, झाड़ियां और रास्ते सब एक दूसरे की नकल लग रहे थे। सेना बार बार गोल गोल घूमने लगी। राजा को याद आया कि साधु ने कहा था, अपने दिल की आवाज सुनना। राजा ने घोड़े से उतरकर ध्यान लगाया और पक्षियों की चहचहाहट पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि पक्षी एक खास दिशा में उड़ रहे थे। राजा ने सेना को उसी दिशा में चलने का आदेश दिया और जल्द ही वे जंगल के भ्रम से बाहर निकल आए। तीसरी परीक्षा, राक्षस का महल। अब राजा और उनकी सेना एक विशाल महल के पास पहुंचे, जिसके दरवाजे पर एक भयानक राक्षस पहरा दे रहा था। राक्षस ने दहाड़ते हुए कहा, अगर खजाना चाहिए तो मेरे 3 सवालों का जवाब दो। गलत जवाब देने पर तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। राक्षस ने पहला सवाल पूछा, ऐसी चीज बताओ जो जितना बढ़ती है उतना ही खाली होती जाती है। राजा ने बिना देर किए जवाब दिया, गड्ढा। राक्षस मुस्कुराया और दूसरा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो खुद नहीं चलती लेकिन पूरी दुनिया को चलाती है। राजा ने कहा, समय। राक्षस ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतना ही बढ़ती जाती है। राजा ने कहा, ज्ञान। राक्षस ने तीनों सवालों के सही जवाब सुनकर रास्ता दे दिया। राजा और उनकी सेना महल में प्रवेश कर गए। खजाने का रहस्य महल के अंदर एक विशाल कक्ष में सोने, चांदी और रत्नों का ढेर लगा था, लेकिन उसके साथ ही वहां एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, यह खजाना केवल उनके लिए है जो इसे अपने लोगों की भलाई के लिए उपयोग करेंगे। स्वार्थी इसे ले जाने की कोशिश करेंगे तो वे इसे हमेशा के लिए खो देंगे। राजा चंद्रसेन ने खजाने को अपने सैनिकों की मदद से सुरक्षित चंद्रपुर ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने उस धन का उपयोग शिक्षा, चिकित्सा और राज्य की समृद्धि के लिए किया। जंगल की 3 परीक्षाओं की कहानियां सुनकर लोग राजा के और भी बड़े प्रशंसक बन गए। चंद्रपुर राज्य फिर से स्वर्णिम युग में प्रवेश कर गया और इस तरह राजा चंद्रसेन ने साहस और बुद्धिमानी से न केवल खजाना प्राप्त किया, बल्कि अपने राज्य को भी समृद्ध बना दिया।